कौन गांव है? कहाँ का है जयली? कहाँ का है जयली? जनकपुर के आगे, जनकपुर से आधी तो बड़का जेठ के सारा तो कहीं थे वो कल देखा था कि कल देखा कैसे दिखाते हो तुम दिखाते तो है देखा था। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री महाकाल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों तो आप सभी को माता रानी की आशीर्वाद और कृपा बनी रहे। आप लोग की दुनिया आप ऐसे फूलों जैसी महकती रहे, चहचहाती रहे और कुशलमय रहे। तो दोस्तों प्यारी सी सुबह के साथ ये जो हमारे घर का काम है वो हम सुबह से जो है साफ़ सफाई तो शुरू हो गया है दोस्तों। और सभी के घरों में यही होता होगा कि सबसे जो सुबह का जो काम है साफ़ सफाई से ही शुरू होती है। तो ये हमारा भी काम है। और दोस्तों जो हमारा किचन का काम था, सबसे पहले चूल्हा चौका करना, वो हम कर लिए हैं और यहाँ पे भी झाड़ू लगा रहे हैं। तो दोस्तों और बच्चे भी हमारे घर में आज जल्दी उठ गए। इस समय जल्दी उठ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि लोग महुआ बीनने जाते हैं और बच्चे हैं उनको थोड़ी मतलब एक्साइटमेंट रहता है, महुआ गिरता है तो महुआ बीनने के लिए, तो लोग इस समय जल्दी उठ जाते हैं। और यहाँ पे 7 बज रहे थे दोस्तों और हम सभी जगह झाड़ू लगा रहे हैं। और इस समय क्या है ना दोस्तों कि मतलब मौसम जो है, मौसम का बदलाव ऐसा है, कभी पानी कभी ठंडा ऐसे करके, तो हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। और हवा चलती है तो कचड़े और धूल डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा कचड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे अभी हम झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं और हमको भी जाना है महुआ बीनने, लेकिन क्या है ना कि अभी घर का काम कर लें उसके बाद जाएंगे महुआ बीनने के लिए। तो और अम्मा का जो काम है ना दोस्तों, अम्मा सुबह से चली जाती हैं भट्ठा साइड और इस समय जो है भट्ठा लग रहा है। तो अम्मा का टेंशन रहता है दोस्तों, क्योंकि हमारे घर में जो सयाने रहते हैं ना तो उनको ज़्यादा ही टेंशन रहता है कि अगर हम कुछ किए हैं तो वो टाइम से हो जाए। और अम्मा मतलब ईंटा बनाए हैं, बोले कि इतना मेहनत है, मेहनत बर्बाद ना हो। और मौसम ये देख रहे हो, मतलब पानी कभी भी किसी भी टाइम किसी भी वक्त गिर जाएगा तो मेहनत पूरा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए भट्टा जल्दी से जल्दी लग जाए। तो यहाँ पे आज बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत दिनों के बाद नहीं, हफ्ता 2 हफ्ते के बाद मैं गोबर डाल रही हूँ, क्योंकि इस समय जो है मतलब काम हमारा इधर उधर, कभी खेत साइड भट्ठा साइड चले जाते थे, सुबह महुआ नहीं गिरता था तो, और अब महुआ गिरने लगा है तो सुबह चली जाती हूँ महुआ बीनने, तो गोबर नहीं डाल रहे। तो पापा जो रहते हैं हमारे, तो पापा कर लेते हैं गोबर। और पड़वा भैंसी का टेंशन उतना ज़्यादा हमें नहीं रहता है, पापा जब से घर पे हैं। तो यहाँ पे अभी हम गोबर डाल रहे हैं। और आज हमारे घर पे पापा नहीं है, कहीं गए हुए हैं दोस्तों, व्यवहारी, तो आए हुए नहीं हैं। और यहाँ पे जल्दी जल्दी काम फिनिश करके हमको जाना भी है। तो दोस्तों पड़वा भैंसी जो है उनको बांध दिए हैं अनबी के पापा पैरा में। और फ़िलहाल इस टाइम पे जब तक धूप नहीं आ जाता ज़्यादा, तब तक वो लोग पैरा मतलब वहीं रहेंगे, पैरा जो है खाएंगे और भूसी वगैरह बना करके दे देंगे, पानी पिला करके फिर छाया में बांध देंगे। तो यही है मतलब कि हमारे घर के पशुओं का हाल, क्योंकि यहाँ पे चरवाह कोई मिलते नहीं है, जो है घर ही के लोग चराते हैं। टाइम जब रहता है तो पापा ही चराते हैं, एक टाइम जैसे शाम का टाइम है तो ले जाएंगे चराने के लिए जंगल साइड। और पापा ज़्यादा चल नहीं पाते हैं दोस्तों, जिस वजह से मतलब कि एक ही टाइम ले कर के जाते हैं। तो यहाँ पे मैं गोबर पानी कर रही थी दोस्तों। और ये हमारे अंदर साइड का जो वो सामने का गोबर डाल रही थी, और यहाँ है ये अंदर साइड, यहाँ पे 4-5 ठो भैंसी जो है पड़वा अंदर बांधते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये पूरा गड्ढा हो गया है और बनता नहीं है अच्छे से गोबर उठाते, क्योंकि यहाँ भी फर्श करवाए थे, लेकिन हुआ क्या था कि पड़वा भैंसी जो है ना, उनका जो वो रहता है ना, पैर का नोक बहुत ज़्यादा नुकीला रहता है, जिस वजह से एकदम से खना गया है और बनता ही नहीं है इसको अच्छे से यहाँ गोबर वोबर उठाते। और छोटे छोटे पत्थर रखे हैं कई जगह पे, तो हो गया, बनता ही नहीं है जैसे, पर हो गया। बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों, क्योंकि बरसात पे क्या है ना, बहुत ज़्यादा मतलब गोबर हो जाता है। उतना ही बाथरूम करेंगे तो एकदम से कीचड़ कांदू ये सारा चीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बरसात के टाइम पे। इस टाइम पे तो उतना
दिक्कत नहीं होता, जैसे गोबर उठा करके फेंक दो ऐसा रहता है, लेकिन बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दोस्तों आप लोगों के यहाँ ऐसा ही होता है तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर दोस्तों गोबर पानी करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ कुछ नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में मैं बना रही यहाँ पे सतुआ था तो उसी को हलवा बनाऊँगी, सतुआ का हलवा। दोस्तों सतुआ जो है गर्मी के टाइम पे खाना चाहिए और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है सतुआ, खास करके गर्मी के टाइम पे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से भून रही थी और अम्मा को मैं बोल रही थी कि नाश्ता बना दूँ, लेकिन अम्मा मना की थी कि नहीं बनाना, लेकिन मेरे को खाने का मन किया था तो मैं यहाँ पे जल्दी लगी हुई थी बनाने के लिए, क्योंकि जल्दी बन जाए फिर मैं जाऊँगी महुआ बीनने के लिए। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow. तो दोस्तों यहाँ पे मैं हलवा बना डाली और इसको अलग से कटोरी में निकाल के रख दूँगी, क्योंकि फिर जो लोहे का कढ़ाई है दोस्तों उसमें जंग लग जाएगा इसलिए। और यहाँ पे मैं अपने लिए निकाल के और खा रही थी। और दोस्तों खाने के बाद जैसे ही निकली महुआ बीनने के लिए जा रही थी, वैसे ही पापा पहुँच आए। पापा आ गए तो यहाँ पे लाए हुए हैं कुछ सब्जी वगैरह, तो वही मैं निकाल रही थी डिग्गी से। और दोस्तों पापा बोले कि देखो डिग्गी में क्या है, बोले बड़े बड़े रसगुल्ले हैं। मेरे को लगा सही में है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे बिही था। दोस्तों हमारे यहाँ इसको अमरूद को बिही बोलते हैं। आप लोग के इधर क्या बोलते हैं, बहुत जगह पे कोई दूसरा ही बोलते होंगे, तो आप लोग कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं भी निकाल लेता हूँ, ये बहुत ज़्यादा गले हुए थे। और दोस्तों हमारे यहाँ पहले मतलब कि है पेड़ है लेकिन लगते हैं लेकिन बचते नहीं हैं, ये है दिक्कत। मतलब कि बंदर जो है ना परेशान करके रखे, कुछ खाने को ही नहीं मिलता इस समय। तो ये पहले हमारे घर से दूसरे लोग ले करके जाते थे खाने के लिए, लेकिन अब क्या हो गया है कि हमारे घर हम लोग खुद ही दूसरे के घर से लाते हैं। तो यहाँ पे पापा मौसी जी के यहाँ से ले करके आए थे, तो वही मैं भी निकाल रही थी डिग्गी से बाहर सोफा में। और दोस्तों बच्चे लोग जो हैं देखे हैं कि बब्बा आए हैं, तो बब्बा कुछ ना कुछ लेकर के आए होंगे, तो सब लोग भागते हुए चले गए अपने बब्बा जी के पास। और मैं जो है कि उसमें से डिग्गी में से निकाल करके मैं जा रही थी। और दोस्तों यहाँ पे पापा ले करके आए हैं कुछ फल फूल, तो यहाँ पे बच्चे जो हैं दौड़ पड़े कि बब्बा जी लेकर आए हैं कुछ, तो सब लोग आ गए थे। और यहाँ पे बब्बा जो है उनके सबको दे रहे थे खाने के लिए। लेकर आए थे पापा अंगूर, केला, और ये यहाँ पे बिही है और इसमें कुछ है, तो भजिया था इसमें, तो सबको दे रहे थे। और बच्चे लोग जो हैं कटोरी ले करके आ गए थे। ये देखिए अनबी भी रखी है, अनबी को भी दे दिए हैं। और सब लोग यहाँ पे किशन आ गया, आर्या है, तो सब लोग को दे रहे थे खाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे सभी को पापा दिए हैं खाने के लिए। और पापा लेकर के आए थे केला है, अंगूर है और कुछ मिठाई वगैरह है, भजिया है, तो ये सारा चीज़ तो वही बच्चों को दे रहे हैं। और ये सब लोग अभी एक ठो कटोरी लेकर के आ गए हैं। ये देखिए अनवी को भी दे दिए हैं। और यहाँ पे किशन है, आर्या है, सब लोग को दिए खाने के लिए। तो फाइनली दोस्तों अभी हम आ गए हैं यहाँ महुआर में महुआ बीनने। और ये देखिए महुआ गिरा हुआ है, और ये देखिए ताज़ा महुआ नहीं है, ये कल का है। इस समय पता नहीं महुआ काहे नहीं गिर रहा है। और ये देखिए यहाँ पे हल्का फुल्का गिरा है, इसी को बीन के चले जाएंगे घर, राइट आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, और ये महाशय आए हैं मेरे पति देव मोबाइल चलाने, यहाँ मोबाइल चलाने आते हैं, महुआ बीनने नहीं। तो दोस्तों महुआ इस साल का कुछ खास नहीं है, ऐसे ही है, महुआ नहीं गिर रहा। ये देखिए, और 1 2 3 यहाँ पे पेड़ हैं, उधर हैं और 2 3, तो यही सारे हैं। ये देखिए जा रहे हैं बीनने। अब ये झोला भर जाए तो बड़ी मुँह है, मुश्किल से
आधा होगा, क्योंकि महुआ नहीं गिरा। एक दिन बस पाए थे 1.5 बोरी और हो गया। देखिए झोला लेकर के आए हैं। इस समय सब झोला बोरी ले करके जाते हैं। पहले का ज़माना था जब हम वो जो छन्नी टोकरी बड़े बड़े झाल वो ले करके जाते थे, मुंडी में लेकर आते थे। लेकिन इस समय क्या है, सब बाइक से जाते हैं महुआ बीनने, और तब ये झोला बोरी ले करके जाते हैं। ये देखिए अब जा रहे हैं महुआ बीनने। बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। फिर दोस्तों आप लोग से मुलाकात होती है ईटा भट्ठा में। तो ये आ गए हैं हम, शाम का टाइम है, ईटा भट्ठा। और यहाँ पे और ब्लॉग हम नहीं बना पाए, वीडियोस वहाँ से महुआ बीन के आए तो खाना पीना बनाए। लेट हो गया था दोस्तों और वीडियो लंबा हो रहा था, जिस वजह से तो खाना पीना बनाए, खाए, आराम किए। और अभी शाम का टाइम है तो आ गए ईटा ऊपर टंगाने के लिए। यहाँ पे भट्ठा लग रहा है और राजा आ गए हैं, ईंटें चढ़ा रहे हैं वो पहले से ही। तो दोस्तों यहाँ पे आ गए हम लोग भी ईंटा चढ़ाने के लिए। बाकी का जो काम था घर का वो फिनिश करने के बाद। और दोस्तों यहाँ पे राजा है, तो राजा यहाँ पे मस्ती कर रहे थे दोस्तों। और इस समय क्या है ना, मेरी जो एड़ी है बहुत ज़्यादा फटी हुई है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है चलने में दोस्तों, पता नहीं काहे। और दोस्तों आप लोग कुछ ज़रूर बताइए मेरे को कि मैं क्या कुछ सल्यूशन बताइए, मतलब क्या करूं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है एड़ियों में। और क्या है ना दोस्तों, मेरा ना जो साल के 12 महीने यानी कि मेरे एड़ी जो है फटे रहते हैं। मैं इतना कुछ लगाती हूँ पर फिर भी घिसिया के फिर कुछ लगाती ही नहीं हूँ, ऐसा हो गया है हाल। तो दर्द होता है तो कुछ ना कुछ लगाना ही पड़ता है, क्या करें दोस्तों। तो यहाँ पे राजा कल मतलब कि घर जाने वाले हैं शहडोल, पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो आए हुए थे, अम्मा उनको बुलाई थी भट्ठा लगाने के लिए, क्योंकि अकेले परेशान हो जाते हैं इसलिए। तो राजा आए हुए थे यहाँ पे और ये देखिए भट्ठा लगा रहे हैं यहाँ पे, और सब लोग हम लोग ईंटा चढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो होल है देख रहे हैं बीच में, वहाँ से आग डालेंगे और आग डालेंगे तो फिर नीचे जाके जो लकड़ी बिछी है वहाँ पे लकड़ी में आग लगेगी, तब जाके ईंटा पकेगी। तो दोस्तों आप लोग के यहाँ कैसे भट्ठा लगाते हैं? बहुत जगह पे क्या है ना कि अलग अलग तरीके से भट्ठा लगाते हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही लगाते हैं क्योंकि हम लोग लकड़ी से पकाते हैं दोस्तों। कई जगह पे भूसा हो गया और कोयला हो गया, ये सारे चीज़ से पकाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये सारी सुविधाएं नहीं है। कहाँ समझी के? तो हम लोग लकड़ी से ही पकाते हैं दोस्तों। तो आप लोग बताइएगा कि आपकी इधर कैसे लगाते हैं। और एक भट्ठा अभी पूरा पड़ा हुआ है, उसको अभी यूज नहीं किए हैं। और दोस्तों ये कोई हमारा धंधा, ये बिजनेस नहीं हमारे, हम अपने घर यूज, डेली यूज के लिए, मतलब घर यूज के लिए बनाए हैं ईंटा, हम अपने घर में ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अम्मा आ गई हैं और अम्मा वहाँ से चढ़ रही थी दोस्तों ईंटा भट्ठा के ऊपर। ये देखिए बहुत सारा है दोस्तों यहाँ पे ईंटा चढ़ाने के लिए, और समय कम है क्योंकि अब गेहूं भी कटने वाले हैं, इसलिए कि जल्दी से जल्दी हो जाए ये काम, फिर उसके बाद दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पे एकदम से थक गई थी मैं, पसीने हो गई थी। फिर दोस्तों जो तुम दिखाते तो है, देखा अब एक करी है तो मैं देखा नहीं हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पे ईंटा ऊपर चढ़ाते चढ़ाते बहुत रात हो गया था। यहाँ पे 7 बज रहे थे, ज़्यादा रात नहीं हुआ था पर फिर ये अंधेला हो गया था। फिर दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आप लोग कुछ सपोर्ट करिए मुझे भी। फिर मिलेंगे आप लोग से